राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना एमपी पीआरटी एंड टीजीटी का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट हमारा म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कड़, कंपन, तोड़ा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कड़ किसे कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कड़। तो कड़ क्या है, आइए समझते हैं। यानी कि जब किसी स्वर को गाते बजाते समय, क्या, तो जब किसी स्वर को गाते बजाते समय उसके आसपास, यानी कि जो हमारा स्वर है उसके आसपास के किसी अन्य स्वर को स्पर्श करते हैं, उसके आसपास के रह गया, उसके आसपास के किसी अन्य स्वर को स्पर्श करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कड़ कहते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, जब हम किसी स्वर को गाते बजाते हैं और उसके आसपास के अन्य स्वर को स्पर्श करते हैं तो उसे कड़ कहते हैं। तो जो हमारा कड़ है उसे हम और भी क्या कहते हैं, तो कड़ को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। कड़ को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। और जो हमारा कड़ है वो कहाँ लगाया जाता है, तो कड़ को स्वर के, किसके, कड़ को स्वर के आगे पीछे लगाया जाता है, आगे पीछे लगाया जाता है। और जो हमारा कड़ है वह भारतीय संगीत में, तो लिखेंगे आगे इसमें कि कड़ भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कड़ भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कड़ के प्रकार समझाती हूँ। तो कड़ क्या है हमारा कड़ है जब हम किसी स्वर को गाते बजाते समय स्पर्श करते हैं उसके आसपास के स्वर को, उसे कड़ कहते हैं। कड़ को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। और जो हमारा कड़ है उसको स्वर के आगे पीछे लगाया जाता है। और कड़ भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि कड़ के प्रकार क्या हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कड़ के प्रकार। तो कड़ के कितने प्रकार हैं, तो इसमें लिखेंगे कि कड़ के 2 प्रकार हैं। कितने हैं, तो 2 प्रकार। कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पूर्व लग्न कड़, कौन सा है, पूर्व लग्न कड़। और नंबर 2 अनुलग्न कड़, अनुलग्न कड़। तो चलिए पहले हम पूर्व लग्न कड़ को समझते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पूर्व लग्न कड़। तो पूर्व लग्न कड़ क्या है, इस आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि पूर्व यानी कि पहले, लग्न यानी कि लगने वाला, यानी कि वह स्वर जो मूल स्वर के, क्या, तो मूल स्वर के आगे या पहले लगाया जाता है, आगे या पहले लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्व लग्न कड़ कहते हैं। समझ में आई आपको कि वह स्वर जो मूल स्वर के आगे या
पहले लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पूर्व लग्न कर कहते हैं। जैसे हमारा मूल स्वर मान लीजिए सा है, अब हम इस पे कर लगाएंगे तो जैसे कि पूर्व लग्न है तो नी, यानी कि मूल स्वर से आगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अनुलग्न बताती हूँ। यानी कि पूर्व यानी कि पहले लगने वाला स्वर। तो चलिए अब हम अपने अनुलग्न कर को समझते हैं कि अनुलग्न स्वर क्या है। तो सेकंड नंबर लिख लीजिए, अनुलग्न कर। ठीक है, अनुलग्न कर। तो अनुलग्न कर क्या है कि वह स्वर जो मूल स्वर के बाद या पीछे लगाया जाता है, मूल स्वर के बाद में या पीछे लगाया जाता है, बाद या पीछे लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनुलग्न कर कहते हैं। तो अनुलग्न कर किसे कहते हैं, जो स्वर मूल स्वर के पीछे लगाया जाता है उसे अनुलग्न कर कहते हैं। जैसे कि हमारा मूल स्वर मान लीजिए गंधार है, तो हमें इस पे अनुलग्न कर लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, स्वर के थोड़ा ऊपर चढ़ के पीछे लगाएंगे, मध्यम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुलग्न कर। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ कि कंपन किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने कंपन को समझते हैं कि कंपन किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कंपन। तो जो हमारा कंपन है वो कहाँ क्रिया की जाती है, तो वो हमारे तार पे की जाती है। तार यानी कि हमारे कोई वाद्य होंगे, वाद्य कौन से होंगे, किस वाद्य में तार आते हैं, तो तत्वाद्य में। तो तार के ऊपर नीचे, तार के ऊपर नीचे जाने या होने की क्रिया, तो लिख लीजिए यहाँ पे आप जाने। तार के ऊपर नीचे जाने की क्रिया को कंपन कहते हैं। तार के ऊपर नीचे जाने की क्रिया को कंपन कहते हैं। तो जो हमारा कंपन है इसको संगीत की भाषा में क्या, तो संगीत में इसे आंदोलन भी कहते हैं। क्या, तो आंदोलन यानी कि वही वाइब्रेशन, आंदोलन भी कहते हैं। और जो हमारा कंपन है वो क्या है, तो किसी स्वर को, इसी में समझेंगे कि किसी स्वर को एक स्थान यानी कि एक स्थान पर हिलाने को, किसी स्वर को एक स्थान पर हिलाने को कंपन कहते हैं या कंपन कहा जाता है। हमारा जो कंपन है तो क्या कि कंपन वह घटना है, कंपन वह घटना है जिसके द्वारा ध्वनि क्या होती है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है और मानव कान द्वारा, क्या, तो मानव कान द्वारा सुनी जाती है। मानव कान द्वारा सुनी जाती है। जैसे
क्या हो जाएगा, तो जैसे में लिख लीजिए, जैसे संगीत वाद्य में तारों का झंझनाना, यानी कि संगीत वाद्य में तारों का झनझनाना, इतना नोट कर लीजिए। संगीत वाद्य में तारों का झनझनाना। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि तार के ऊपर नीचे जाने की क्रिया कंपन कहलाती है, इसे आंदोलन भी कहते हैं, और यह वह घटना है जो ध्वनि उत्पन्न करती है और मानव कान द्वारा सुनी जाती है। और हमारा जो कंपन है वह क्या है, तो एक स्थान पर स्वर को हिलाने की क्रिया कंपन कहलाती है। तो चलिए, इतना नोट कर लिया हो तो अब हम आगे अपने तोड़ा को समझते हैं। तो तोड़ा किसे कहते हैं, अब हेडिंग डालेंगे आगे, तोड़ा। चलिए तोड़े के बारे में थोड़ा समझते हैं। तोड़ा क्या है, तो तोड़ा जो है वो क्या है, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में, भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक गतिशील, क्या, तो एक गतिशील तात्कालिकता है तोड़ा। तात्कालिकता है तोड़ा, जिसे स्वरों के एक समूह, क्या, जिसे स्वरों के एक समूह का उपयोग करके, एक समूह का उपयोग करके, कैसी, तो लयबद्ध संरचना के भीतर, तो लयबद्ध संरचना के भीतर तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, जो कि पखावज के बोलों से उत्पन्न होती है, जो पखावज के बोलों से उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा तोड़ा है वह क्या करता है, तो तोड़ा राग के नियमों का, तोड़ा राग के नियमों का पालन करते हुए, तानों के प्रयोग, क्या, तो तानों के प्रयोग द्वारा बंदिश का विस्तार करता है। क्या करता है, तो बंदिश का विस्तार करता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि तोड़ा क्या है। यह भारतीय संगीत का एक गतिशील तात्कालिकता है और जिसे स्वरों के एक समूह का उपयोग करके लयबद्ध रचना के भीतर तैयार किया जाता है, जो कि पखावज के बोलों से उत्पन्न होती है। तोड़ा राग के नियमों का पालन करते हुए तानों के प्रयोग द्वारा बंदिश का विस्तार करता है। तो चलिए
आज हमने क्या समझा? कड़ को समझा, कंपन को समझा और तोड़ा को समझा। कड़ क्या है? तो कड़ हमारा किसी स्वर को गाते बजाते समय उसके पास के स्वर का स्पर्श ही कड़ कहलाता है। कड़ को आगे पीछे लगाया जाता है। कड़ को स्पर्श स्वर भी कहा जाता है। इसके दो प्रकार हैं, पूर्वलग्न और अनुलग्न। पूर्वलग्न यानी कि स्वर के आगे लगने वाला कड़ पूर्वलग्न हो जाएगा। अनुलग्न क्या? तो स्वर के पीछे लगने वाला अनुलग्न हो जाएगा। कंपन क्या है? तो तारों के ऊपर नीचे जाने की क्रिया कंपन होती है। इसको क्या कहते हैं? तो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा हमारा समझ लिया। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी एक नई क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। राधे राधे सभी को।